नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। अगर आप बिहार राशन डीलर बनना चाहते हैं, बिहार राशन डीलर में बहाली होना चाहते हैं, बिहार राशन डीलर का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो फाइनली बिहार सरकार ने फिर से जो यहाँ पर बिहार राशन डीलर की बहाली की प्रक्रिया जो यहाँ पर निकाल दी है। इसमें कौन कौन से लोग जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से लोग जो है एलिजिबल है यहाँ पर आवेदन करने के लिए, आवेदन करने का प्रक्रिया क्या है, लास्ट डेट क्या है, कहाँ से और कैसे जो है आप लोगों को राशन डीलर का फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि जो यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया जो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। आयु शैक्षणिक योग्यता क्या है और यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकता आरक्षण क्या है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से लोग जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, कितने सीटें जो है यहाँ पर निकाली गई है राशन डीलर की, सारा प्रक्रिया जो है इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग को मैं विस्तार से बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, तभी जो आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो आप लोग समझ पाएंगे जो है, क्योंकि जो है राशन डीलर की बहाली की प्रक्रिया जो है गुप्त तरीके से जो यहाँ पर निकाली जाती है। किसी को जल्दी पता भी नहीं चल पाता है और किसी को पता भी होता है तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ शेयर भी नहीं करता है, एक दूसरे के साथ नहीं बताता है यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर कंपटीशन का बाजार हो गया। यहाँ पर आप लोगों को मैं सारा जानकारी जो है इस वीडियो में आप लोग को विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक जो आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से जो है सारा जानकारी को जो यहाँ पर जान लेते हैं। तो जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर आने की यहाँ पर देख सकते हैं आपूर्ति शाखा प्रेस विज्ञप्ति संख्या जो यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने सीटें पर जो है यहाँ पर जो है राशन डीलर की बहाली की प्रक्रिया निकाली गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पटना सदर अनुमंडल के अंतर्गत संबंधित पंचायत वार्ड व नगर निगम क्षेत्र में यहाँ पर चिन्हित व्यापार स्थल हेतु पटना अनुमंडल कुल यहाँ पर जो है 206 रिक्त दुकानों की जो है यहाँ पर नई नियुक्ति के लिए जो यहाँ पर योग्य आवेदकों से जो है विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। आने की जो है यहाँ पर 206 पद जो है यहाँ पर राशन डीलर की जो यहाँ पर निकाली गई है। जिला पदाधिकारी पटना के पत्रांक यहाँ पर 234 यहाँ पर दिया गया है। दिनांक यहाँ पर 1 फरवरी 2021 द्वारा जो है निर्देश प्राप्त है कि रिक्त स्थानों के विरुद्ध समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन कर रिक्तियों को भरने की यहाँ पर कार्रवाई भी यहाँ पर की जाए। आने की यहाँ पर जो है आप लोगों की यहाँ पर जो है ये राशन डीलर की बहाली की प्रक्रिया जो है ये जो आवेदन जो यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ पर 1 फरवरी 2021 से जो यहाँ पर आवेदन किया जा रहा है। इसका लास्ट डेट क्या है ये भी मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। अब देखिए पटना सदर अनुमंडल के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र का रोस्टर बिंदु संख्या जो है 670 875 तक कुल 206 रिक्तियों पर जो है जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की जो है नई अनुज्ञप्ति हेतु नए सिरे से जो है आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जाना है। आने की यहाँ पर 206 रिक्त पदों पर आने की 206 खाली पदों पर जो है यहाँ पर हेतु नए सिरों से जो यहाँ पर आवेदकों से जो यहाँ पर आवेदन प्राप्त किया जाएगा। साफ साफ जो यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन पत्र जमा करने की विधि एवं फॉर्म क्या है। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण रूपेण द्वारा जो यहाँ पर भरा हुआ आवेदन पत्र व्यक्ति से विहित यहाँ पर अनुसूची संख्या यहाँ पर 1 तथा स्वयं सहायता समूह महिलाओं की सहयोग समितियाँ पूर्व सैनिकों की जो यहाँ पर सहयोग समितियाँ से जो है विहित अनुसूची यहाँ पर 2 में अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर के कार्यालय में दिनांक 5 मार्च 2021 तक जो है कार्यालय अवधि में बंद लिफाफे में निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त कराया जा सकेगा। आने की यहाँ पर इसका लास्ट डेट जो रखी गई है यहाँ पर जो है 5 मार्च 2021 तक जो यहाँ पर शाम 5 बजे तक आप लोग आवेदन जो है जमा कर सकते हैं। यहाँ पर जो आवेदन जो है आप लोग को ऑफलाइन ही करना होगा, ऑनलाइन की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं है। राशन डीलर बहाली की प्रक्रिया जो है यहाँ पर ऑनलाइन नहीं जारी किया जाता है, आप लोग को ऑफलाइन ही यहाँ पर इस फॉर्म को आने की अनुसूची संख्या फॉर्म जो यहाँ पर 1 को फॉर्म फिलअप करना होगा। और यहाँ पर महिलाओं की सहयोगी समितियाँ पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ से जो यहाँ पर विहित अनुसूची फॉर्म यहाँ पर 2 जो है आप लोग को फिलअप करना होगा। और जो भी यहाँ पर जो है पूर्ण रूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र व्यक्ति से जो यहाँ पर आप लोग को अनुसूची फॉर्म संख्या जो यहाँ पर 1 फिलअप करना होगा। ये फॉर्म जो आप लोग को कहाँ पर मिलेंगे, जो आप लोग को फॉर्म ब्लॉक स्तर अनुमंडल स्तर पर जो यहाँ पर एक दुकान होंगे, उस दुकान में जो आप लोग को ये फॉर्म जो है राशन डीलर की फॉर्म जो यहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ पर जो आप लोग को दे दिया जाएगा। आप लोग जो है उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप लोग को फॉर्म को फिलअप कर लेना है और जिस रिक्ति के विरुद्ध जो है आवेदन किया जा रहा है उसका स्पष्ट उल्लेख याथा रोस्टर बिंदु संख्या वार्ड संख्या एवं आरक्षण कोटि के लिफाफे के ऊपर एवं मूल आवेदन के प्रथम पृष्ठ के ऊपरी भाग में मोटे अक्षरों में स्पष्ट अंकित रहना चाहिए। जिस लिफाफे पर यह अंकित नहीं रहेगा वह आवेदन अयोग्य माना जाएगा।
जाएगा। यानी कि साफ साफ बताया गया है कि अगर आप जिस लिफाफे को जो है यहाँ पर भेज रहे हैं डाक के द्वारा या अपने से जो है यहाँ पर पटना सदर अनुमंडल काउंटर पर जो यहाँ पर बंद लिफाफे में जमा कर रहे हैं, तो बंद लिफाफे के फर्स्ट पेज पर जो है आप लोग को मोटे अक्षर पर जो यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर जो है पर आप लोग को बंद लिफाफे के ऊपर फर्स्ट पेज में लिखना है रोस्टर बिंदु संख्या और वार्ड संख्या एवं आरक्षण कोटि, यानी कि जो है ये 3 जो है आप लोग को लिखना है। तो ये 3 जो है आप लोग को कहाँ पर मिलेंगे, तो ये देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है रोस्टर यहाँ पर प्रखंड नगर निकाय का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और वार्ड संख्या यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वार्ड संख्या 11 दिया गया है और यहाँ पर रोस्टर बिंदु संख्या यहाँ पर मिल जाएंगे। आप किस वार्ड से है यहाँ पर देख सकते हैं, नगर निगम, नगर परिषद, ये सब जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर आप लोग को आरक्षित कोटि बैकलॉन्ग सहित जो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अनारक्षित अनुसूचित जाति, अनारक्षित यहाँ पर अनुसूचित जाति यहाँ पर दिया गया है, अनुसूचित जनजाति यहाँ पर दिया गया। आप लोगों को वार्ड संख्या एवं रोस्टर बिंदु संख्या एवं आरक्षित कोटि जो है आप लोग को बंद लिफाफे के फर्स्ट पेज में जो है आप लोग को लिखकर आप लोग को जमा करना होगा। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आयु शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है न्यूनतम जो कम से कम जो आप लोग को 18 वर्ष होना चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ पर रखी गई है मैट्रिक पास और कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी और कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता की प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है और यहाँ पर सामान्य शैक्षणिक योग्यता की स्थिति में अधिक प्राप्तांक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि यहाँ पर जो आप लोग को सबसे पहले तो 18 वर्ष होना चाहिए, उसके बाद जो आप जो यहाँ पर मैट्रिक पास होना चाहिए, उसके बाद जो कंप्यूटर का जो आपके पास ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है तो आपको फर्स्ट में जो यहाँ पर फर्स्ट बार जो यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। अगर कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर आने के अधिक जो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है, अगर आपको जैसे में इंटर ग्रेजुएशन हो गया या ये सब जो है आप किए हैं यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता अधिकतम है, तो यहाँ पर जो है आप लोग ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो आपको जो है सबसे फर्स्ट में जो यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। आपको जो है यहाँ पर चयन की प्रक्रिया जो यहाँ पर हो जाएंगे, आपको जो यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए जाएंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन से लोग जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे में उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकता आरक्षण के प्रावधान तक अंतर्गत देखिए स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियां, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां, शिक्षित बेरोजगार और संबंधित वार्ड नगर क्षेत्र के निवासी को प्राथमिकता जो यहाँ पर दी जाएगी और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित वर्ग जाति का प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं आवेदन के साथ जो संलग्न करना आवश्यक है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि अगर आप यहाँ पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने चाहते हैं तो यहाँ पर जो संबंधित वर्ग जाति का जो यहाँ पर प्रमाण पत्र जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगा देते तो और जो यहाँ पर बेहतर हो जाएंगे, सबसे फर्स्ट में जो यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए अब इसमें जो है बताया गया है कि स्वयं सहायता समूह या महिलाओं, पूर्वी सैनिकों को सहयोग समितियाँ की जो है कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या के प्रतिशत से अधिक जो सदस्य जिस वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ वर्ग की महिलाएं तथा सामान्य के रहेंगे, तो ऐसे में जो है स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं एवं पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ की गणना की आरक्षण की स्थिति के अवधारण के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में जो यहाँ पर की जाएगी। साफ साफ जो यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसमें कौन कौन से लोग जो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निर्भरताएं। देखिए एक संयुक्त परिवार में एक से जो है यहाँ पर अधिक सदस्य को जो यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान जो आवंटित नहीं की जाएगी। यानी कि जो है आपके फैमिली में जो है आप एक फैमिली से है तो यहाँ पर एक ही आदमी जो है इसमें जो आवेदन कर सकते हैं, 2 या 3 मेंबर जो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते, आपको नहीं दी जाएगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी जो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि यहाँ पर जो है पिता माता, भाई भाई की पत्नी और भाभी की पति पत्नी, पुत्र पत्रवधु और सौतेले भाई परिवार की जो है परिभाषा में आएंगे। अगर आप इससे रिलेटेड आते हैं, इससे जो आपको रिलेशन है, संबंध है, इससे आप जो है इसमें एक ही मेंबर जो इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 2 या 3 मेंबर आवेदन करते तो किसी को नहीं दिया जाएगा। साफ साफ जो यहाँ पर बता दिया गया कि मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद सदस्य, विधायक, विधान परिषद, संसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निर्हित यहाँ पर जो है डिस्क्वालीफाइड जो है यहाँ पर रहेंगे। अगर यहाँ पर जो है जैसे में मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, विधायक, विधान परिषद, संसद, ये सब जो यहाँ पर अगर डीलर बहाली की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर डीलर का लाइसेंस लेने के लिए यहाँ पर आवेदन करते हैं तो यहाँ पर ये सबको जो यहाँ पर इतने आदमी को जो यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। ये सब लोग को जो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ये सब जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और देखिए जिसका जो यहाँ पर आटा चक्की की मालिक है एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर आपको किसी भी प्रकार से आटा चक्की की यहाँ पर आप मालिक है, आप मिल है, तो यहाँ पर जो आप लोग जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ पर आवंटित जो यहाँ पर नहीं दी जाएगी। साफ साफ जो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जो आवश्यक या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। अगर यहाँ पर किसी प्रकार से पागल या दिवालिया को यहाँ पर उचित मूल्य की जो यहाँ पर दुकान आवंटित नहीं की जाएगी, नहीं दी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। देखिए अब देखिए यहाँ पर आवेदन
पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं विहित प्रपत्र में जो है पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक सभी कागजातों के साथ दिनांक 5 मार्च 2021 की संध्या 5 बजे तक, यानी कि 5 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक जो है आप अनुमंडल कार्यालय पटना सदर कार्यालय पते पर जो है निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। जो भी मैं आप लोग को फॉर्म बताया वो अनुसूची संख्या यहाँ पर 1 एवं अनुसूची संख्या 2 आप लोग को ब्लॉक स्तर या अनुमंडल स्तर के जो यहाँ पर एक दुकान मिल जाएंगे। आप लोग को डीलर का फॉर्म जो है वहाँ पर मिल जाएंगे। आप वहाँ से खरीद कर उस फॉर्म को फिलअप कर जितना मैं डॉक्यूमेंट बताया हूँ वो सारा डॉक्यूमेंट को लगाकर यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि आप लोग को कहाँ जमा करना है। तो पटना सदर कार्यालय पते पर जो निबंधित डाक के माध्यम से चाहे तो आप भिजवा सकते हैं। ये जो है प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने पर जो आवेदन पत्र पर जो है कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप 5 मार्च 2021 शाम 5 बजे के बाद जो है आवेदन करते हैं, जमा करते हैं, तो आपको आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ जो है बता दिया गया है। ये राशन डीलर बहाली की प्रक्रिया जो निकाली गई है पटना डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है, पटना सदर अनुमंडल में जो है निकाली गई है। अगर आप पटना सदर अनुमंडल से है तो आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। एवं इससे पहले राशन डीलर की बहाली की प्रक्रिया जो है दानापुर में निकाली गई थी, फिर जो यहाँ पर पटना सिटी में निकाली गई और फिर से जो यहाँ पर पटना सदर अनुमंडल में भी निकाली गई है। आप लोग जो है पटना सदर अनुमंडल या पटना सिटी से आते हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते। राशन डीलर बहाली की प्रक्रिया जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर निकाली जाती है। एक बार जो है यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है जारी नहीं की जाती है, क्योंकि जो यहाँ पर जिस ग्राम पंचायत में जो भी डीलर यहाँ पर धांधली करते हैं या कालाबाजारी करते हैं, सही तरीका से अनाज वितरण नहीं करते हैं या किसी प्रकार से जो धांधली करते हैं, उस डीलर का जो यहाँ पर लाइसेंस रद्द हो जाता है। उसी कंडीशन में जो यहाँ पर बिहार सरकार ने उस जगह पर जो है डीलर बहाली की निकाली जाती है, तो उस जगह पर जो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप पटना सिटी से या पटना सदर अनुमंडल से है तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आपके पास इतना शैक्षणिक योग्यता है तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो यही जो है बिहार सरकार की तरफ से राशन डीलर बहाली की जो है सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।